कभी अतीक अहमद के नाम पर तो कभी मुख्तार अंसारी के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने का काम योगी आदित्यनाथ करते रहे। ये बताते रहे कि जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए उसके बाद देखिए इन बाहुबली और माफिया का क्या हुआ। वो बात अलग है। सवाल ब्रजेश सिंह को लेकर भी पूछा जाता रहा, कई और बाहुबली जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते उनको लेकर पूछा गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ना उन सवालों का जवाब दिया ना उन पर अपनी पीठ थपथपाई कि देखिए उनके सजातीय बाहुबली और माफिया कैसे खुलेआम आज भी उत्तर प्रदेश में जिंदा है। हाँ, अब एक और मसला आकर खड़ा हो गया है। मसला है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हुई सजा को लेकर, जो मऊ से विधायक हैं। जब समाजवादी पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन था तब सुभाषपा की टिकट पर मऊ से अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा भी था और जीते भी थे। जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई गई, बीजेपी के खेमे में बड़ी खुशी की लहर थी कि कम से कम पंचायत चुनाव से पहले इसी अब्बास अंसारी को हुई सजा को भुना लिया जाएगा। लेकिन वो भूल गए जिस पार्टी से अब्बास अंसारी ताल्लुक रखते हैं, इन दिनों वो पार्टी एनडीए में शामिल है। अब एनडीए की उसी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी एक तरफ बीजेपी खुश नजर आ रही है तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने खुल्लम खुल्ला चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे डाली है। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर एनडीए के अंदर जिस तरह की सिर फुटफल चल रही है, इसमें अब्बास अंसारी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अब सवाल का जवाब तो देना होगा ना योगी आदित्यनाथ को कि आप तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उसके बाद अब्बास अंसारी पर हुई कार्रवाई को लेकर इसे अपनी जीत बताते हैं, लेकिन आपके अपने सहयोगी कहते हैं यह कार्रवाई नहीं, अब इस कार्रवाई के खिलाफ हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अपने ही साथियों के साथ फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर यही है कि आप इधर एक छोर पकड़ते हैं योगी आदित्यनाथ, उधर से छूट रहा है, उधर से पकड़ते हैं तो इधर से छूट रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुप्रिया पटेल कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर कह दिया संजय निषाद ने अकेले चुनाव लड़। संजय निषाद ने तो बाकायदा श्राप दे दिया योगी आदित्यनाथ को कि अगर निषाद समाज के लिए आरक्षण और नौकरियां वगैरह नहीं हुई तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें। सोचिए, आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के लिए इतना बोल जाए कोई, लेकिन अभी खुलकर बोल रहे क्योंकि मालूम है योगी आदित्यनाथ बेहद कमजोर हो गए। इतने कमजोर कि उनके साथ अपनी ही सजातीय, जिस जाति से वो आते हैं, जिस जाति के विधायकों के दम पर उन्होंने साल 2024 में लोकसभा चुनाव के फौरन बाद हुई बगावत को थाम लिया था, अब वो विधायक भी साथ छोड़कर चले गए। इस कदर कमजोर हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए आप देखिए लगातार ओम प्रकाश राजभर से करीबी बढ़ाई जा रही थी। करीबी के 2-3 सबूत मैंने आपको दिए थे। पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो अरविंद राजभर है, उनके और बेटे उनको सुरक्षा दी गई, उसको एक मुद्दा बनाया गया कि अचानक ये कहां से आ गए, मंत्री जी के बेटे हैं तो इतनी तगड़ी सुरक्षा इनके पास कैसे। पहला। दूसरा, मंत्री बनने के बाद कभी आपने व्यक्तिगत मुलाकात होते हुए ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की नहीं देखी होगी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर 2 बड़ी मुलाकातें ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की हो चुकी हैं और इन सब के बीच उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए हैं इस पूरे बगावत के बीच, लेकिन अब वही ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे। खबर देख लीजिए, अब्बास अंसारी की विदाई जाने पर ओपी राजभर ने लिया बड़ा फैसला, सुभाषपा नेता के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। मऊ के से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी सीट भी रिक्त घोषित हो गई। वहीं अपने नेता के लिए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख साफ कर दिया है। क्या कहा, वे अब्बास अंसारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। अब आप क्या जवाब देंगे योगी आदित्यनाथ? इनको लग रहा था देखिए इसको बनाया जाता, ये हमेशा क्या करते ना, जबकि जिस घटना पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना देश ही नहीं पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई थी कि ये घटना कैसे हो सकती है और उस पर अपनी पीठ कोई सरकार कैसे थपथपा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, सर जो है ना शर्म से झुक जाना चाहिए, सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। अतीक अहमद और उनके भाई दोनों की कैसे हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, खुल्लम खुल्ला न्यूज चैनल के कैमरों के सामने ये सबने देखा और ये रामराज का ढिंडोरा पीटते हैं, जिस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ उस घटना को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का काम चुनावी दौर में कर रहे थे। ये ऐसे ही नहीं था। ये मैं बिल्कुल कहता हूं, चलिए आपने माफियाओं के कहते हैं माफिया सारे हमने निपटा दिया, बाहुबली हमने निपटा दिया हमारे, यानी आपने निपटाए। ये जिस तरीके से इंगित करते हैं, यानी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या जो हुई तो किसके इशारे पर हुई?
क्योंकि आप तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। मुख्तार अंसारी ने कहा था अपनी मौत से 2 से 3 दिन पहले कि जेल प्रशासन उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा है, यानी कि उसमें आपकी सरकार का हाथ है क्या, क्योंकि आप ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब इन्हें लगा कि भाई पंचायत चुनाव में जहां एक तरफ सारे साथी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या अब्बास अंसारी को का ये मुद्दा भुनाया जाएगा। देखिए अब उनके परिवार को पूरी तरह से धूमिल कर दिया, और ये है तो चरण चाटने वाली मीडिया तो है ही साथ में। अब ये बताएंगे पूरा बाहुबली का परिवार राजनीति से हुआ दूर और तमाम तमाशे, लेकिन हो गया उल्टा। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया हम तो हाई कोर्ट जाएंगे अब्बास अंसारी के लिए। खबर देखिए पहले, मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई। इस संबंध में यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव है प्रदीप दुबे ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब यहां जल्द विधानसभा उपचुनाव घोषित होगा। खैर ये बहुत जल्दबाजी इसी जगह पर होती है, वैसे नहीं होती है। आजम खान की हो जाए, अब्दुल्ला आजम की हो जाए, राहुल गांधी की मालूम है सजा होते ही तुरंत ओम बिरला इतनी सक्रिय हो गए, लोकसभा प्रशासन सक्रिय हो गया, इतनी जल्दी सक्रिय होता है तुरंत घोषित। अब देखिए इसके लिए चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं अपने नेता के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख साफ कर दिया। वह अब्बास अंसारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, वह यानी अब्बास अंसारी पार्टी के विधायक हैं, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, हम अपना पक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि अब्बास अंसारी भाजपा से विधायक हैं, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन वे इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। खुलकर कह दिया कि भैया ये तो होगा। देखिए उधर क्या हुआ, उधर दूसरी तरफ देखिए इसको भुनाने की जल्दी कितनी है योगी सरकार को कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर रविवार को छुट्टी के दिन भी विधानसभा सचिवालय खोलकर आदेश जारी किया गया। अधिसूचना में कहा गया कि अब्बास अंसारी 31 मई से विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य माने जाएंगे। समझे, अब आप पूरी खेल समझे। इसे भुनाने की पूरी तैयारी थी एक ऐसे दौर में जब इनके पास दरअसल इनके पास मुद्दे की कमी है। जैसे मोदी के पास मुद्दे की कमी है, इसलिए वो अंट शंट कुछ भी चल रहा है कि सिंदूर बांट दो, रगों में सिंदूर दौड़ा लो, कुछ और कर लेते हैं नया, चिंटू पिंटू छोड़ दो, हिंदू मुसलमान करवा लो, बकरीद आ रही है, कुछ तो कराओ। ऐसी योगी आदित्यनाथ पर एक मुद्दा बता दिए जो मुद्दा वो भुना सकते हैं। उनके अपने साथियों को पूरा भरोसा हो चला है कि योगी आदित्यनाथ की बातों पर अब कोई भरोसा करता नहीं है, ना मोदी पे कर रहा है ना योगी पे। तो योगी आदित्यनाथ पे एक ही मुद्दा है शुरुआत से, आप देखिए जब से वो आए हैं, इसका एनकाउंटर कर दो, उसका घर गिरा दो, मुसलमान हो ठीक है कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा दो, ये हो तो इसका मेला रोक दो, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लो, यही चल रहा है। आप तो दिखाइए योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा फैसला दिखाइए जिसे देखकर आपको लगता है ना। हाँ रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए इजराइल चले जाओ, जब रोज बम गोला बारूद गिर जाते हैं वहां जाकर रोजगार ले लो उत्तर प्रदेश के लोग। 5 साल पहले चीन का विरोध कर दो कि चीन को तगड़ा जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, 5 साल बाद उसी चीन से जूते एक्सपोर्ट करवा लो, कंपनियां वंपनियां खुलवा लो। तो ये इनकी नैतिकता, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। इनके बाद फिर से वही अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी, उन्हीं को जिंदा करना, मीडिया से माहौल बनाना। लेकिन माहौल बनाना भारी पड़ गया है। अगर ज्यादा उछलने कूदने की कोशिश की तो यकीन मानकर चलिए एनडीए के ऐसे ऐसे टुकड़े होते हुए नजर आएंगे जिसे समेट भी नहीं पाएंगे। नमस्कार।